हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बोहो स्टाइल क्रोशिया कोस्टर बनाएंगे, जिससे आप अपने घर का कोई सा भी कोना डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ कोस्टर है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो इसके लिए ये यान लिया है, आप अपनी पसंद का कोई सा भी यान ले सकते हैं। तो जो हमने हुक लिया है वो यान से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी यान के लिए कोई सा भी हुक यूज़ कर लें। हुक हमेशा यान से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब देखिए, ये यान को कुछ इस तरीके से फिंगर पे रैप किया है। मैजिक लूप बनाना है। अब ये हुक को नीचे से डाल के और इस तरीके से रैप करके निकालेंगे और एक चेन से लूप को सिक्योर कर देंगे, उसके ऊपर एक चेन बना लेंगे। तो अब ये जो टेल है, देखिए इस तरीके से पकड़ के रखना है और उसके ऊपर हमें स्टिचेस निकालनी है। तो ये सिंगल क्रोशिया की स्टिच है। देखिए बिना रैप किए डालना है और फिर रैप करके निकालना है और रैप करके दोनों को स्लाइड कर देना है, दोनों स्टिच को। तो इस तरीके से हमें 10 टाइम्स करना है। तो अब देखें यहाँ पे ये 10 कंप्लीट हो गया है। यहाँ आप 12 भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो टेल है उसको खींच देंगे। जब खींचेंगे तो ये जो हमारा गैप है वो क्लोज हो जाएगा। जो बीच में बड़ा सा सर्कल था वो क्लोज हो जाएगा। अब टाइट खींचना है। अब देखिए ये जो फर्स्ट चेन ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर चेन जो फर्स्ट है, वहाँ से हमारा सेकेंड रो शुरू होगा। और जो टेल है वहाँ उसको भी हमें हाइड करना है। तो इस तरीके से रख के और उसके ऊपर से ये स्टिच निकालेंगे और यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टिच लगेगा सेकेंड रो के लिए। तो यहाँ पे हमें मार्क करना है। अगर स्टिच मार्कर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोई डिफरेंट कलर का यान ले लें, छोटा सा पीस। तो जो हमने एक स्टिच बनाई है उसके ऊपर इस तरीके से इसको फंसा देंगे। तो ये यहाँ से हमें पता चलता रहेगा कि सेकेंड रो शुरू हो रहा है। तो एक स्टिच लग गई है, उसमें एक और लगाएंगे। तो डबल सिंगल क्रोशिया, सारे स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। देखिए एक बार किया, एक और बार सेम जगह पे। तो सारी जो चेन हमें दिख रही है सब में 2-2 बार करना है सेकेंड राउंड में। ये देखेंगे जो चेन है इसमें डालेंगे एक बार और फिर एक और बार। तो ऐसे करके हमें सेकेंड राउंड कंप्लीट करना है। और ये जो टेल था उसको भी साथ में लेके चलना है, उसके ऊपर से स्टिच लगानी है और जो एक्स्ट्रा बच रहा है काट के निकाल देंगे। और देखिए एक बार कर दिया, एक और बार करेंगे और जो हमारा लास्ट वाला एंड होगा वो डबल पे ही एंड होगा। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अब जो हमने ये कलर वाला यान लगाया है दूसरे कलर का, वहाँ से हमारा थर्ड राउंड अब शुरू होगा, थर्ड लाइन। तो यहाँ से देखिए एक सिंगल क्रोशिया किया और फ़ौरन से ये हम वहीं पे लगा देंगे ये यान को। तो ये एक हो गया। अब सेकंड में हमें 2 टाइम्स करना है, 1 2। पहला 1 रहेगा, फिर 2, देन 1 अगेन, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया एंड सेकेंड में 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे अल्टरनेट करना है 1 and 2। देखिए 2 टाइम्स हो गया। तो नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया। तो अल्टरनेट करना है। देखिए 1 हो गया, अब 2। तो इस तरीके से हमारा जो है थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। अब ये देखिए एंड जो हमारा होगा ये 2 मतलब 1 स्टिच में 2 टाइम्स करेंगे, वहीं पे एंड होगा। 1 2 हो गया ये। अब ये यहाँ से हमारा फोर्थ शुरू होगा, जो हमने यान लगाया है, कलर मार्कर जो लगाया है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ रो का फर्स्ट राउंड, फर्स्ट स्टिच, आई मीन 1 सिंगल क्रोशिया किया और वहीं पे फ़ौरन यान लगा देंगे, नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर वो मिस हो जाएगी जगह। तो 1 हो गया और 1 मोर। तो अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद डबल सिंगल क्रोशिया इन सेम चेन। देखिए 2 करने के बाद
1 मोर टाइम सेम चेन, सेम जगह पे 2 टाइम्स करना है। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 1 मोर सिंगल क्रोशिया एंड देन यहाँ पे 2 टाइम्स होगा सेम जगह पे। नेक्स्ट चेन में 1, देन नेक्स्ट जाएंगे 2 एंड नेक्स्ट सेम जगह पे 2 टाइम्स करेंगे, 1 2। देखिए सेम जगह पे 2 टाइम्स। अब एंड जो हमारा होगा वो सेम जगह पे 2 टाइम्स से होगा। सेम स्टिच में हम 2 टाइम्स करेंगे, 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारा 4th राउंड एंड हो गया। अब हम 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। ये जो मार्कर लगाया उसको हटाएंगे, वहाँ पे सिंगल क्रोशिया और फ़ौरन से मार्कर वहाँ ऊपर लगा देंगे। देखिए जो चेन बन के आया है फर्स्ट स्टिच का, तो 1 हो गया एंड 2 एंड 3। अब 3 के बाद डबल करेंगे सेम स्टिच में। देखिए अब यहाँ पे डबल आपको दिखता जाएगा, कहाँ पे आपको डबल करना है, कौन सी स्टिच में आपको डबल करना है। बेसिकली हम जो ये सर्कल बना रहे हैं ये बड़ा होता जाएगा, तो हमें हर रो में स्टिच भी बढ़ाते जाना है। तो सेम जगह पे सेम चेन में 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2 एंड नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन 2, नेक्स्ट 3 एंड 4th में डबल सिंगल क्रोशिया इन सेम चेन। देखिए ये 2 दिख रहा है आपको, तो जो सेकंड वाला है उसमें हमें 2 टाइम्स करना है, 1 एंड 2। ऐसे ही हर राउंड में एक एक बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 3 है तो फिर 4, फिर 5, फिर 6 के बाद ऐसे करेंगे। ये देखिए एंड हमारा डबल पे होगा, डबल सिंगल क्रोशिया इन सेम चेन, और यहाँ से हमारा सेकेंड रो शुरू होगा। तो 1, ये जो हमारा फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट स्टिच काउंट होगा 1। आपको लग रहा होगा कि जब हम राउंड एंड राउंड करते ही जा रहे हैं तो स्टिच मार्कर का क्या काम है। स्टिच मार्कर का काम पड़ेगा जब हम इसको फिनिश करेंगे। तो जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया वो 1 स्टिच हुई, और नेक्स्ट 2 एंड 3 4, नाउ 5th में हमें डबल करना है, सिंगल क्रोशिया 2 टाइम्स इन सेम चेन, 1 एंड 2। देखिए सेम जगह पे 2 टाइम्स कर देना है। तो यहाँ से हमारा जो एक्चुअली स्टिच इंक्रीज होगा, ये जो हम सर्कल बना रहे हैं जो बढ़ता जा रहा है, तो यही जो स्टिच हम इंक्रीज कर रहे हैं वही हेल्प करेगा। अब ये लास्ट रो है जो कि 10th है लास्ट रो, तो इसमें 9th किया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10th जो आया है उसमें 2 टाइम्स किया है, सेम स्टिच में 2 टाइम्स। तो ये लास्ट है। आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब स्टिच को एंड करेंगे। तो लास्ट वाला जो आया है हमेशा 2 टाइम्स पे ही ख़त्म हुआ है। सेम स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बुना है। अब इसको एंड कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये जो था हमारा, जहाँ से रोज शुरू हुआ था वहाँ से हमें एक चेन निकालनी है, डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे।
और लूप को बड़ा करेंगे और ये जो लूप हमने बड़ा किया है उसको काट देंगे। सिंपल। ये अब इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है इसको कैसे फिक्स करना है, तो इसका भी कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। तो एक कपड़ा लिया है, अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो अब तो काम आसान हो जाएगा, बस स्टीम दे दे सीधा हो जाएगा। अगर नहीं है तो गीला कपड़ा ऊपर से रखना है और हल्का गरम आयरन उसके ऊपर रख देना है। आयरन बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया। अब इसके साइड में हमें वो जो बोहो स्टाइल लटकन जो रहता है वो लगाना है। तो ये देखिए 3 फिंगर पे 2 टाइम्स रैप किया है यान को। बस इतना बड़ा हमें यान चाहिए, आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए अपने हिसाब से रख लें। और ये जो हमारा लटक रहा था टेल उसको ज़रा सिक्योर कर देंगे। अब जो हमने यान लिया है उसको डबल किया है और उल्टी तरफ से हमें देखिए ये उल्टी तरफ का कोस्टर का जो उल्टी तरफ का साइड है उसको अपनी तरफ रखना है और डबल यान इस तरीके से हमें करके निकालना है। और जो पीछे का टेल है वो सब बराबर कर लेना है और ये एक लूप बनाएंगे देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे ये सब बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर इसके अंदर डाल के देखिए कुछ इस तरीके से बेसिकली ये यहाँ से नॉट लग जाएगा, यहाँ पे ये सिक्योर हो जाएगा। ऐसे ही करके हमें चारों तरफ इसके बना लेना है। और ये जो लूप जैसा है उसको काट देंगे जहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये सारा बना लिया है, थोड़ा सा 2 रह गया तो एक स्टिच छोड़ के बनाया, मीन्स एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में बनाया है मैंने। तो ये हुक में फंसा के देखिए ऐसे निकाला है और यहाँ पे ये सब सीधा किया है, बराबर किया है सारा जो टेल है जो भी है यान है जो भी कह लें। और फिर हुक में ही लपेट के इसको निकाल लिया है तो आसानी से ये बन गया है। तो थोड़ा आसानी से निकल गया, अगर हाथ से करेंगे तो ज़रा मुश्किल हो रहा था। और फिर एक चेन छोड़ के दूसरे में बनाया है। लास्ट वाले में ये जो यान छोटा सा निकला हुआ था जो हमने जहाँ स्टिच फिनिश की थी उसमें से, तो उसको भी इसमें रैप करके निकाल लेंगे ताकि वो भी इसमें हाइड हो जाए और सिक्योर भी हो जाए। देखिए इस तरीके से। अब ये एक बेसिकली एक नॉट लग गई है। तो ये सारा लटकन हमारा लग गया है और ये सब तरफ से खींच के ज़रा इसको टाइट कर लेंगे। अगर ढीला है तो खुल के निकल जाएगा, तो सब तरफ से खींच के ऐसे टाइट कर लेंगे और जो जॉइंट्स है उसको कट कर देंगे। और उसके बाद कंघे की मदद से इसका ज़रा हेयर स्टाइल बना देंगे। तो कंघा करेंगे तो ये जो सारे यान है वो खुल जाएंगे और अच्छा सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। और जो एक्सेस हेयर है उसको काट के निकाल देंगे, अच्छा सा इसको हेयर कट दे देंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, छोटा बड़ा जैसा भी रखना चाहे रख लें। और इसी के साथ हमारा ये कोस्टर बोहो स्टाइल कोस्टर रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी है बनाना, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप इसको घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं और अपनी पसंद का कोई सा भी कलर का यान यूज़ कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर फन एक्टिविटीज़ एंड आइडियाज़। I hope you like this idea and design. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.